आदब आदार अभिनंदन आभार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा सैकड़ापति। आज हमारे साथ कौन बनेगा सैकड़ापति की कार्ड शीट पर गीता जी साथ देंगी, तो आप सभी उनका हार्दिक स्वागत कीजिए। गीता जी नमस्ते, मेरा नाम है गीता कुशवाहा। मैं आगरा शहर से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएससी और एमएससी बॉटनी ये दोनों ही मैंने आगरा कॉलेज से किए हैं और एमए मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बनारस से किया हुआ है। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैं फ़िलहाल में बच्चों को प्राइवेट अपना कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, तो बच्चों को कोचिंग देती हूँ और साथ में ही मैं अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और मुझे कविताएं लिखना बहुत अच्छा लगता है। अपनी कविताओं के माध्यम से मैं जैसे इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल मैं भी चलाती हूँ। थैंक यू। तो गीता जी आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार हैं। खेल को शुरू किया जाए? हाँ, बिल्कुल शुरू किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है प्राइवेट टीचिंग करती हैं, प्राइवेट ट्यूटर हैं और कोचिंग भी है आपकी। जी सर। जो वीडियो क्लिप आपका चला उसमें आपने बताया जैसा कि जी। तो आज आपको हमारे साथ इस कौन बनेगा सैकड़ापति खेल में बैठने का सौभाग्य मिला है। आपको कैसा लग रहा है? जी, बिल्कुल सौभाग्य मिला है मुझे यहाँ बैठकर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कई बार इस बारे में आपसे चर्चा भी की थी। तो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो मैं आपके साथ ये गेम खेल रही हूँ। जी, तो शुरू करें? बिल्कुल सही। तो खेल को शुरू करें उससे पहले कुछ रूल्स हैं, इसके हम बता देते हैं आपको। हाँ, बताइए। आपके सामने 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 पड़ाव हैं, प्रश्न नंबर 3 के बाद और प्रश्न नंबर 6 के बाद। ओके। और आपको 1 से लेकर 3 तक प्रश्न के लिए 45 सेकंड मिलेंगे और 4 से लेकर के 6 प्रश्न तक आपको 60 सेकंड मिलेंगे। ओके। और उसके बाद में दूसरे पड़ाव के बाद में आपके पास समय ही समय मिलेगा। और इस बीच अगर आपको कभी भी लगे किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो फिर आपको 3 लाइफलाइन मिलती हैं। एक फोन अ फ्रेंड, दूसरा फिल द क्वेश्चन और 50-50। ओके। कभी भी आपको दिक्कत हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, एक बात और है, 11वां प्रश्न जैकपॉट प्रश्न जो 500 रुपये के लिए है और उसके लिए कोई भी लाइफलाइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बेशक आपके पास लाइफलाइन बची हो लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो खेल को शुरू करें? जी। तो आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अतिवाद, ऑप्शन बी अत्यंत, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी अत्यधिक। ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी अतिशयोक्ति यस। लॉक कर दें? जी सर, लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति को लॉक किया जाए। अतिशयोक्ति बिल्कुल सही जवाब। बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थात किसी के बारे में अतिशयोक्ति करना। अतिशयोक्ति मतलब ये मुहावरा है। बढ़ा चढ़ाकर कहना एक मुहावरा है जिसके लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। ओके। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न ये रहा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। सर ऑप्शन डी 22 मार्च। ऑप्शन डी 22 मार्च। जी सर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन डी 22 मार्च को लॉक किया जाए। 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जी सर। और इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताइए। जी सर, हम वैसे प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और हम वाटर को ही नहीं हर रिसोर्स को हम अपना संरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हमें हर छोटी से लेकर बड़ी चीज की जरूरत है। हम अभी जितना उपभोग कर रहे हैं चीजों का, जो नेचुरली से जो प्रकृति से हम ले रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए कि आगे जाकर ये फिनिश हो जाएंगी, नहीं मिलेगी, तो आगे वाली पीढ़ी हमको जरूर कुछ ना कुछ गलत बोलेगी और बोलना भी चाहिए। तो ये जो मैं बताऊं आपका, साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है ब्राजील, वहाँ का एक छोटा शहर है
वैसे तो काफी जाना माना है उसका नाम, रियो डी जेनेरो। जी, वहां साउथ पर एक अमेरिका में। अर्थ समिट हुआ था 1992 में। जी। तो वहां पर इसकी चर्चा रखी गई थी कि हम बाकी जैसे कि हम डेवलपमेंट के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में काफी सारी बातें करते हैं, तो क्यों ना हम जल को भी कंजर्व करें, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत जीवन का आधार ही है। जी। जल से ही जीवन है, तो ये आधार है हमारा, तो इसको कंजर्व करें। तो 1993 में इसकी 22 मार्च से इसकी हाँ, शुरुआत की गई थी। पहला जल दिवस मनाया गया हाँ, था। पहला जल दिवस मनाया गया था। और हमारे भारत में ऐसे कई योजनाएं, प्रोग्राम, स्कीम्स चल रही हैं जल को संरक्षित करने के लिए। अब लोग जागरूक होते हैं कि नहीं होते, वो लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक को जाके तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिक अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, ये जल के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बिल्कुल। फिर भी इसको नहीं करते। बिल्कुल, हम जो है जल, जैसा कि कहा ही जाता है जल ही जीवन है। जी सर। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ तक जहाँ जल पाया है। जाता है। अभी तभी इसलिए जीवन है पृथ्वी पर। तभी जीवन है, इसको अनोखा ग्रह बोला जाता है अभी सौरमंडल का। वैसे खोज जारी है मंगल और जो है चंद्रमा जैसे उपग्रहों पर, मंगल पे कि जल था पहले कि नहीं था, या है अभी कि नहीं है, तो खोज चल रही है। लेकिन फिर मतलब एकमात्र इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड एक अभी अननोन पहेली है, लेकिन फिर भी जो है जीवन सिर्फ हम इस ग्रह पर ही है। तो इसलिए अगर पृथ्वी पर जल ही जिम्मेदार है जीवन के लिए, तो जल को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं तो पिछले 18 साल से आगरा रह रहा हूँ, जी सर। तो वाटर लेवल को डाउन होते अपने आंखों से देखा है काफी। पहले जो चापानल काम करते थे वो सब बंद हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भी बोला गया है कि 2050 तक भारत के कई ऐसे शहर होंगे जहां पानी पूरे तरीके से खत्म हो चुका होगा। सैलिनिटी वाटर ही रह गया। आपने कई आगरा के कई क्षेत्रों में जाकर देखो तो वो सैलिनिटी है जो काम का नहीं है। भाई वाटर लेवल डाउन होगा तो पानी की गुणवत्ता खराब होती चली जाएगी। जितना नीचे जाएंगे पानी की गुणवत्ता खराब, बिल्कुल खराब होती जाएगी सर। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है। ये इस खेल का पहला पड़ाव है। प्रश्न नंबर 3, वीडियो क्लिप में दिखाए गए खिलाड़ी को पहचानिए। कंप्यूटर महाराज आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे और आपको पहचानना है इसमें कौन सी खिलाड़ी है। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। देख लिया आपने? जी सर। ऑप्शन रखा जाए। बिल्कुल। ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी रानी रामपाल, ऑप्शन सी सरिता देवी, ऑप्शन डी निखत जरीन। सर ऑप्शन ए MC मैरी कॉम। ऑप्शन ए MC मैरी कॉम। जी सर। लॉक कर दें? बिल्कुल सर, लॉक कर दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरी आइडिया है। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए MC मैरी कॉम को लॉक किया जाए। MC मैरी कॉम बिल्कुल सही जवाब। MC मैरी कॉम ये बच्चों की माँ होते हुए भी जी सर। इन्होंने अपना सफ़र जो है शुरू किया और काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त की खेल के क्षेत्र में, बॉक्सिंग के क्षेत्र में। जी सर। इन्होंने 6 विश्व चैंपियनशिप भी जीते हैं। जी सर। और ओलंपिक ब्रॉन्ज पदक भी जीता है। यस सर। तो इनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है महिलाओं को, जैसा कि आपने बताया आपकी आइडियल है। तो इनसे क्या क्या प्रेरणा आपको मिलती है? सर इनसे तो मुझे काफी सारी एक ये प्रेरणा मिली है कि हमको अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, कई लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी अगर आपको कुछ अचीव करना है तो ये इन्होंने किया था अपनी लाइफ में। कई लोगों की बातें भी सुनी थी कि लड़कों की तरह रहती है, ऐसे नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, नाइट में ये नहीं करना है, लड़कों से लड़ना पड़ेगा, ये जो भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने सबको एक्सेप्ट किया और ये आगे बढ़ी अपनी लाइफ में। और ये एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में सबसे आगे रखा है, हमारे भारत को सबसे आगे इन्होंने रखा है। और काफी सारी ऐसी चीजें कि जैसे कि मान के हम चलते हैं, इन्होंने कुछ भी, इनकी खुद भी अपनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, जैसे हम फीमेल्स को होती हैं पीरियड्स वाली भी, तो भी इन्होंने उसको दबा कर रखा और खुद आगे आई। ये प्रॉब्लम्स इनके लिए कुछ भी नहीं थी और उनको ये सारी चीजों को झेलते हुए ये आगे आई और इन्होंने अपना नाम किया। फिर आप जैसे बता रहे हो उनकी 3 बच्चे हैं, उस टाइम पर भी अगर देखा जाए कि कुछ फीमेल शादी के बाद नहीं करती कि नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, हमें आगे नहीं कुछ अचीव करना, इतना बहुत है। तो इन्होंने वो भी किया क्योंकि इनके हस्बैंड का एक सपोर्ट बहुत बड़ा, इनके हस्बैंड का सपोर्ट रहा है और ये होना बहुत जरूरी है। एक फीमेल को शादी के बाद उनका जो हस्बैंड सपोर्ट करता है ना, वो वर्ल्ड में ये समझो, मैं तो ये कहूंगी
कि वो अपने आप को इतना सुखद मानती है कि और कोई नहीं, अब हमें कोई नहीं चाहिए, तो वो है इनके साथ। तो ये मुझे सबसे अच्छी प्रेरणा मिलती है कि एक लाइफ पार्टनर भी होना चाहिए, तो इनके हस्बैंड के जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो है मतलब इससे मतलब हर वो महिला जो बाल बच्चेदार है उसको बिल्कुल बिल्कुल, सब प्रेरणा हमें हाँ इनसे बहुत मिलती प्रेरणा है। मिलती है, क्योंकि हमने तो देखा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद बच्चों के साथ भी प्रिपरेशन की और आईएएस भी बनी हैं। बिल्कुल तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए महिलाओं को खास करके, और जीवन में अगर कुछ करना है तो जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, करना जैसा पड़ेगा कि sacrifice तो एमसी मैरी कॉम ने बहुत बिल्कुल सैक्रिफाइस correct। किया था। और हाँ यस सर। ये बचपन में मतलब इनके पिताजी लकड़ी काटने जाया करते थे, जी ऐसा कि सर। कहानी मैंने पढ़ी है, हाँ सुना हाँ है। हाँ हाँ, तो मतलब खेतों में हाथ बटाना, ये सब सारा काम सारे करते काम हुए इन्होंने किए सारे हैं, काम करते हुए इन्होंने एकदम किया है। फरमाते। और चूंकि गरीब घर से थी और पिछड़े इलाके से थी, हाँ, इसलिए बिल्कुल। इनको जो है समय समय पर कष्ट भी मिला, मतलब रोका जाता था, रोका जाता खेल में था, ना हाँ। जा पाए, खेल से मतलब ओलंपिक में जाना था तो उसके लिए भी बहुत बहुत रोका बाधाएं आई सामने जो है, लेकिन सारी बाधाओं को पार पाते हुए इन्होंने काम करके दिखाया और आज ये दुनिया में इन्होंने नाम दुनिया में रोशन अभी जो लास्ट टाइम भी इन्होंने अपना 6 बार वर्ल्ड किया। हाँ चैंपियन 6 बार वर्ल्ड जीता। चैंपियन। यस सर। ठीक है। अब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब आपको यहाँ से 30 रुपये अवश्य मिलेंगे, 30 रुपये अवश्य जीत कर जाएंगी। मेरी पहली धनराशि होगी हाँ मेरे सच्चा के माध्यम से। खेल को आगे बढ़ाएं उससे पहले अब अपने लाइफ और अपने जो है संघर्षों के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जीवन में क्या करना चाहती हैं आप? जीवन में आपकी तरह एक सादा सिंपल टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। और जैसे आप समाज की सेवा करते हो, जिन बच्चों पर कुछ नहीं होता, फाइनेंशियली वो प्रॉब्लम में होते हैं, आप उनकी बखूबी अच्छे से उनको पढ़ाते हो। जिनकी लगन है पढ़ने की और वो लोग काम करते हैं, तो उनको आप अलग से टाइम देकर भी पढ़ाते हो। तो ऐसा ही कुछ करने का मेरा इरादा है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे अपनी जो मैंने ज्ञान लिया है उस ज्ञान को बांटना है। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि जी। किसी का मैं आइडियल बना और हाँ, मेरे बिल्कुल। जैसा कोई बनना चाहता है। हाँ, आपकी तरह एक टीचर बनना ही है मेरा सपना कि मैं बनूं, और उसके लिए मेरी तैयारी भी चल रही है। जी बिल्कुल आपका होगा सिलेक्शन। आप जैसा कि काफ़ी मेहनत कर रही हैं और अवश्य टीचर बनेंगी। बस तो आशीर्वाद हो आपका। हाँ, जैसा कि आपने डबल एमए भी किया है। हाँ, एमएससी एमएससी बायो से, बॉटनी से, और एमए मैंने ज्योग्राफी से से एमए किया है। जी सर जी। नेट भी क्वालिफाई कर रही शायद, परीक्षा हाँ, दे रही हैं। प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन चल रही है। जी जी। जी हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप जो है डिग्री कॉलेज को क्वालिफाई करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बने जो है। जी कोशिश पूरी है। जी, सपना बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि आप लोग मेहनत करती हैं, तीनों बहनें काफ़ी मेहनती हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, वो बीटीसी कर रखा है उसने, अभी जो सी सेट हुआ था वो एग्जाम क्वालिफाई किया है उसने। जी जी जी, और उससे भी छोटी हैं, वो अपनी तैयारी कर रही हैं, जी। वो भी लेकर चुकी हैं, बाकी की तैयारी उनका चल रहा है। जैसा अभी भी वैसे हम घर पर भी कोचिंग देते हैं, अपना चलाते हैं, घर पर ट्यूशंस देती हूँ मैं कि बीए बीएससी वाला जो भी आ जाए मैं किसी हाँ, को नहीं जैसा छोड़ती हूँ। आपने वीडियो में भी बताया कि आपकी स्वयं की जो है क्लासेज हैं, गार्गी किस नाम से? ज्ञान गार्गी। ज्ञान केंद्र से। हाँ। जी, छोटा सा यूट्यूब चैनल हाँ। आपकी तरह चलाने का प्रयास में हूँ। हाँ, तो वो चल रहा यूट्यूब है। चैनल बता दीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे लोग। क्या नाम है चैनल का? गार्गी ज्ञान केंद्र। हाँ। मेरा एक चैनल है जिसमें मैं हर प्रकार की वीडियोस डालती हूँ, जिसमें हाँ। केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का, मैथ का, कभी कभी मैं अपने भी स्पेशल डेज के वीडियोस डालती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए जो है। जी थैंक यू। खेल को आगे शुरू करें। जी सर। इस खेल का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1909 में। ऑप्शन बी 1906। ऑप्शन बी 1906 लॉक कर दें? जी सर। फुल कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है, लेकिन लो मत कीजिए। 1906 जी सर, कर दीजिए। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी 1906 को लॉक किया जाए। अगर आप ऑप्शन ए 1905 कहती
तो गलत हो जाती। थैंक यू। ऑप्शन बी 1906 बिल्कुल सही जवाब। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1905 की बात करें तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1907 में सूरत फूट के रूप में कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। और 1909 मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जी सर। ये पहला सांप्रदायिक जो है भारत में बीजारोपण किया गया था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार था। मुझे 1909 से तो बीवर याद आ बीवर का मॉडल था ना। हाँ बीवर का मॉडल। इस खेल का अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी पशुपालक, ऑप्शन डी घुमंतू। सर ऑप्शन ए नगरीय। ऑप्शन ए नगरीय। जी सर। आपने पढ़ा है कहीं? जी बिल्कुल पढ़ा है मैंने इतिहास में। हाँ, ये प्राचीन इतिहास से प्रश्न है। जी। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी वो ग्रामीण थी। जी बिल्कुल। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए नगरीय को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, जैसा कि आप बता रही थी। इसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी जो ग्रामीण थी। अगला प्रश्न रखा जाए। जी सर। इस खेल का 6वां प्रश्न जो कि दूसरा पड़ाव है आपकी स्क्रीन पे ये है। एमेनोरिया बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी मासिक चक्र से, ऑप्शन डी फंगस से। सर ऑप्शन सी मासिक चक्र। ऑप्शन सी मासिक चक्र जी लॉक कर दें। बिल्कुल। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी मासिक चक्र से लॉक किया जाए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। एमेनोरिया बीमारी, जैसा कि आप हाँ जी सर, एमएससी किया है आपने बॉटनी बायो से वगैरह से, तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी डिजीज है कि ये फीमेल्स जो होती हैं, जैसे कि 12 से 13 साल की उम्र में जिनका पीरियड्स आना शुरू होता है और वो नहीं आते हैं, फिर देखा जाता है, इसको टाइम थोड़ा दिया जाता है, 16 साल तक हो गई बच्चियां और पीरियड्स नहीं आए तो वो ये डिजीज का नाम दिया जाता है कि इनको एमेनोरिया है। और इसमें होता है ऐसा कि ये पहला स्टेज होता है, ये इस तरीके से प्रॉपर देखा जाता है कि है ही नहीं है, एग बन ही नहीं रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे। लेकिन इसके बाद एक स्टेज ये भी होता है कि पीरियड्स आ रहे हैं और आगे जाके नहीं आए, बीच में हाँ ब्रेक हो जाता है या ब्लीडिंग फ्लो ज्यादा हो जाता है, नहीं होता। तो इसमें ये मानसिक तनाव जो होता है इसमें ये ज्यादा काम करता है कि अगर आपने ज्यादा टेंशन ले लिया तो ज्यादा फ्लो होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें क्योंकि आप प्रॉपर नहीं खा पा रहे हो किसी टेंशन की वजह से, तो ये सारी चलता है। लेकिन इसमें ये भी देखा गया है कि इसका इलाज है कि आप शुरू से नहीं है तो आप उसका इलाज कराइए। 16 साल के बाद आप देख लीजिए, फिर पता चल जाता है कि कंफर्म 16 साल की बच्ची हो चुकी है और वो पीरियड से नहीं है, तो जरूरी नहीं कि इसका इलाज नहीं है बिल्कुल जाके, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हो सकता है, इनकी टैबलेट्स आती हैं, पूरा चेकअप होगा तो ये कंफर्म हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो माँ नहीं बन सकती हैं, जब एग ही नहीं होगा तो माँ ही नहीं बन सकती हैं। तो फिर उनका जो होता है टेस्ट बेबी कराया जाता है या फिर ऐसा जिसको बोला जाता है कि उसको IVF वगैरह, हाँ ये सब कराया जाता है और फिर यही प्रोसेस चलता है। लेकिन ऐसा अगर बीच बीच में रुक जाते हैं और इसका इलाज तो यही है कि आपको प्रॉपर जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से आप किस तरीके से खान पान और जो है प्रेशर दबाव कितना झेल रहे हैं, मतलब सामाजिक दबाव, घर का दबाव, ऐसे ही। हाँ, अगर ये भी देखा गया है कि जैसे पीरियड्स का आना आपकी जो फीमेल्स की एज होती है 50-51 हो जाता है, उसके बाद पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वो तो नॉर्मली अब होता है कि आप बेबी कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि एग ही नहीं बन रहा है। और अगर चाहते हैं कि नहीं हमें बेबी और चाहिए ही चाहिए, तो फिर इसमें वो दूसरा स्टेज काम कर जाता है कि मेल्स के स्पर्म किसी और एग के साथ कराकर उनको फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उसको इंजेक्ट कर दिया जाए फीमेल के अंदर, तो वो हो सकता है। वो इसमें भी हो सकता है, जैसे कि बताया है कि अगर किराए की कोख की तरह ये भी हो सकता है। लेकिन अपने यहाँ इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि कई प्रेशर में आके कई महिला को करना पड़ता था, कई महिलाओं ने इसको अपना पेशा बना रखा था, जो कि घर में जो महिलाएं रहती थी फिर उनकी कदर कम हो गई कि नहीं ऐसा भी हो सकता है तो हम ये कर सकते हैं। हाँ, तो ये
महिलाओं के लिए अब खास करके आजकल माँ बेटी जो होती हैं, मतलब ये घर में बच्चियों को गाइड नहीं करती हैं, माएँ खास बिल्कुल। करके, चूंकि ऐसी बीमारी होती है, ऐसे जो है गोपनीय रखा जाता हाँ, है, हाँ। लेकिन जागरूकता जरूरी है। हर जागरूकता माँ को अपने जरूरी है। बेटी के साथ जो है सब कुछ ये जानकारी जी साझा सर। करना चाहिए, सब चीजें। इसमें क्या है कि जो माँ होती है, अब बच्चियां 10 या 11 ईयर की होगी, उसके साथ उन्हें फ्रैंकली रहना चाहिए, शुरू से जी। फ्रैंकली रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहोगे तो बच्ची आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगी। जी क्योंकि हम भी अपने टाइम पर देख चुके थे, हमें नहीं पता था, तो हम क्या फ्रैंकली होता है, क्या होता है, तो काफी सारी बच्चियां ये सोच के परेशान होती थी ब्लीडिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, कोई पेन नहीं हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो हम किसको बताएं, कैसे बताएं, नहीं बता पाती थी। तो ये सारे कम से कम 2 से 4 महीने उनको यही सोचने में निकल जाते। फिर फाइनली ऐसा होता है कि किसी ना किसी कारण से, या तो वो अपनी सिस्टर से अगर बड़ी है तो, या माँ से फिर ये बात कहती थी। तो ये बात पहले से ही माँ को देख लेना चाहिए कि ये एज होने वाली है मेरी बच्ची की, तो मुझे इसके साथ एकदम इतना फ्रैंकली होना चाहिए कि ये अपनी छोटी सी लेकर बड़ी बात मुझसे शेयर कर सके। जी। तो उसमें वो समझ सकती हैं फिर उसको अच्छे से। और हमारे समाज में तो इसको काफी तरीकों से देखा जाता है। जैसे अगर कोई फीमेल पीरियड्स है तो उसको औरत ही औरत की दुश्मन बोला जाता है ना। कभी जेंट्स को बात करते हुए नहीं सुना होगा आपने कि नहीं ये ऐसे हो गए तो उसको किचन में नहीं जाना देना चाहिए। नहीं, ये मैं खुद अपना लाइफ का बता रही हूँ। जेंट्स को कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेडीज अक्सर ये बात कर जाती है, हर छोटी छोटी बात को पकड़ के कि आप मंदिर में क्यों घुसी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो नेचुरल है, ये नेचुरल है, इस चीज को मैं भी मानती हूँ, ये नेचुरल है। तो इस चीज पर कोई ऑप्शन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पहले अज्ञानता की वजह से घर में जो बूढ़ी माँ लोग होती थी वो करती थी, लेकिन अब तो इतना सब लोगों को ज्ञान हो चुका है सारी चीजों पर, तो साफ सफाई से रहे लोग। और लेकिन क्या है ना, नींव है, नींव को लेकाने में टाइम लगेगा, जड़ें फैल चुकी हैं बहुत कड़े तरीके से, तो इसको ऐसे नहीं। लेकिन हमारे आने वाली 2-4 पीढ़ियां हैं बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कास्ट और ये पीरियड्स, इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे अपने मानसिक तौर से कि नहीं ये कुछ नहीं होता। हमारे लिए सबसे ऊपर होता है मानवता, मानवता, तो ये रखे जाएंगे। और यही हम चाहते हैं कि आगे इन चीजों में जागरूक होना बहुत जरूरी है। कई बार तो मुझे सुनने को मिलता है, मैं अगर ऐसी बातें अपने घर में करूँ या बाहर मैं बैठी हुई हूँ जहाँ चर्चा चलती है तो मैं बोल देती हूँ, तो मुझे सुनने को मिलता है कि इतनी बेशरम हो गई, कैसे बोल सकती है ऐसी सारी बातें। ये बातें बहुत सुनने को मिलती है। हमारा समाज जो है मतलब इस चीज के अभ्यस्त नहीं हो पाया है, इसलिए लोग मतलब और फीमेल ही बोलती है, फीमेल ही बोलती है हमें कि तुम बहुत बेशरम हो, तुम्हारे घर वाले ध्यान नहीं देते हो, कैसे हो। तो उनको कौन समझाए कि ये भी एक स्टडी है। ये स्टडी है, ये हमने की है, तो ये हमें बतानी पड़ेगी। ये चैप्टर कई बार अगर आप प्राइवेट स्कूल देखो अब तो सब पढ़ाते हैं। ऐसे कई बच्चे मेरे पास आए जिनको जैसे लड़कों के पास बायो है और चैप्टर को बोल दिया सर ने कि नहीं आप घर पे जाके पढ़ लीजिए। हमें वो घर पे जाके कैसे पढ़ सकता है जब आपने उसको बताया नहीं, तो वो क्या पढ़ेगा। अगर वो ऐसा पढ़ सकता तो अब तो चलो यूट्यूब है, बच्चे सारी चीजें देख लेते हैं, गूगल है, यूट्यूब से कर लेते हैं। लेकिन जब नहीं था तो वो बच्चे, मैं इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ। जब मैं इंटर में, मुझे नहीं समझाया किसी ने और मेरी समझ में भी नहीं आया। जब मैं बीएससी में आई आगरा कॉलेज में, बहुत टफ लगा मुझे ये सारी चीजें कि है क्या, हार्मोन्स, ये सब पढ़ना, मुझे इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं समझ में आए। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया ना कि नहीं ये मुझे करना है, ये सारी चीजें छोड़ी क्यों, ये मुझे पढ़नी है, तब मुझे लगा कि नहीं अभी और भी मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको नहीं ऐसा लगता है कि ये चीजें छुपा देनी चाहिए। क्यों छुपानी चाहिए, ओपनली बताना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ये रखा कि मेरा सबसे फेवरेट जो चैप्टर है बायोलॉजी का, वो रिप्रोडक्शन है, पॉपुलेशन है, जिसको मुझे समझाने में बड़ा अच्छा लगता है। जी, तो आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है, तो यहाँ से आप 60 रुपये अवश्य जीत कर जाएंगी। अब आपके सामने समय रहेगा, टिकटिकी महोदय शांत हो जाएंगी। ओके। अब हर प्रश्न के लिए कोई समय सीमा नहीं है जी। और आपके पास अभी भी तीनों लाइफलाइन जीवित है जी सर। और प्रश्नों की थोड़ा सा कठिनाई बढ़ सकती है, तो अगर जरूरत जब भी लगे तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। और जैकपॉट प्रश्न का द्वार भी खुल जाता है यहाँ पर, और जैकपॉट प्रश्न के लिए आप जो है लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो खेल को शुरू करें जी। इस खेल का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे यह है। किस प्रदेश में राज्यसभा को सर्वाधिक सीटें हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश लग रहा है, क्योंकि इसमें राज्यसभा, लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा है, ऑफिशियल राज्यसभा की सीटें भी इसी में ज्यादा होंगी। क्योंकि हमारे ही क्षेत्र में हर चीज सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन भी ले लो जो भी है। जी सर। तो क्या करें? महाराष्ट्र नहीं हो सकता, बिहार बिल्कुल नहीं हो सकता है, एमपी भी नहीं हो सकता, बचा है हमारे पास
यूपी ही, उत्तर प्रदेश। अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस? जी सर। लॉक कर दे? कर दीजिए। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, सोच विचार करके नेताजी ने कहा है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश को लॉक किया जाए। अगर आप महाराष्ट्र कहती तो आप खेल हार गई होती, बिहार कहती तो भी हार जाती। बी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आपने बताया भी, जनसंख्या के मामले में हमारा प्रदेश अग्रणी है, तो लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें जनसंख्या को आधार मानकर ही निर्धारित की गई हैं। तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं। जी सर। जब चुनाव होते हैं ना लोकसभा के, तो बड़ी खलबली मचती है यूपी को लेकर। हाँ, सारे समीकरण और सारी गणित जो है उत्तर प्रदेश से ही जाती है। हाँ, बिल्कुल निर्धारित होती है। तो इस खेल का 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है? ऑप्शन ए 1.50%, ऑप्शन बी 2.0%, ऑप्शन सी 2.7%, ऑप्शन डी 4.0%। लाइफलाइन बहुत कंफ्यूज इस क्वेश्चन में। हाँ, आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं। चेंज की क्वेश्चन है सर। कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। कंप्यूटर महाराज, फ्लिप द क्वेश्चन अंकित किया जाएगा। अभी प्रश्न हटा दिया जाएगा और एक दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा, लेकिन उसके पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप किसको गेस करेंगे? इसमें 4%। 4% डी को लॉक करेंगी? कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन डी 4% को लॉक किया जाए। देखें सही है या गलत। आप बच गई। ऑप्शन डी गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.7%। ओके। जैसा कि हमारी पृथ्वी पर वैसे लोग देखते हैं कि बहुत जल है, लेकिन मीठा जल यहाँ पर पूछा गया था, तो मीठा जल सिर्फ जो है 2.7%। सैलिनिटी वाटर पूछा जाता तो बता देती, लेकिन इसमें मैंने मीठा जल। अब इसमें भी मीठा जल में भी अधिकांश भाग जो है इसका बर्फ के रूप में है। जी। हाँ, लगभग 75% जो है बर्फ के रूप में जल है, मीठा जल। ठीक, सही। तो आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आएगा जी। ये प्रश्न एक चित्र से संबंधित है। कंप्यूटर महाराज आपको एक चित्र दिखाएंगे जी। चित्र में दर्शाया गया इस मंदिर को पहचाने। चित्र को दिखाया जाए। ऑप्शन रखिए। जी सर। ऑप्शन ए प्रेम मंदिर वृंदावन, ऑप्शन बी राधा स्वामी मंदिर आगरा, ऑप्शन सी जय गुरुदेव मंदिर मथुरा, ऑप्शन डी बटेश्वर मंदिर आगरा। ऑप्शन बी राधा स्वामी मंदिर आगरा। ऑप्शन बी राधा स्वामी मंदिर आगरा? जी सर। लॉक कर दें? बिल्कुल। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी राधा स्वामी मंदिर आगरा को लॉक किया जाए। कैसे आपने इसको पहचाना? आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा है। मैं यही दयालबाग में रही हुई हूँ। जी। हमारा 17 से 18 साल हम यही रहे हुए हैं। काफी आते जाते रहते हैं हम। इस मंदिर पर काम चलता ही रहता है। तो अभी कुछ टाइम से 8 साल से मैं नहीं गई हूँ यहाँ, लेकिन मैंने इसकी सीढ़ियों से पहचाना। अच्छा। हाँ, इसकी सीढ़ियों के नीचे जब उतरते छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं, तो उसे मैंने पहचाना। जी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। राधा स्वामी मंदिर जो कि दयालबाग आगरा में बताया आपने। और ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये पिछले 100 वर्षों से बन रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। जी सर। तो इस खेल का 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्षत्रशिला यानी मशरूम रॉक किस भौगोलिक प्रक्रम से निर्मित एक स्थलाकृति है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्री लहरें, ऑप्शन डी हिमनद। सर ऑप्शन ए पवन। ऑप्शन ए पवन। कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। यस। लॉक कर दें? बिल्कुल। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन ए पवन को लॉक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है ज्योग्राफी से पीजी भी हैं, तो पवन बिल्कुल सही जवाब। ज्योग्राफी काफी अच्छे से पढ़ी हुई है। अच्छा। मेरा फेवरेट है ये। जी।
इस खेल का 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के तटवर्ती भाग पर कितने राज्य स्थित हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। ऑप्शन सी 9। ऑप्शन सी 9 बिल्कुल लॉक कर दें? बिल्कुल लॉक कर दीजिए सर। फुल कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। अगर आप यहाँ से गलत हुआ गिर गई तो नीचे आ जाए 7 रुपये पे। 1 मिनट सर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कोस्टल एरियाज अच्छा 9 स्टेट। 9 स्टेट लॉक कर दें? फुल कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी 9 को लॉक किया जाए। अच्छा कि आपने राज्यों को गिना भी दिया, तो ऑप्शन सी 9 बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। अगर हम पश्चिम साइड से शुरू करें तो गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा आएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। जी बिल्कुल सही। अब आपके सामने इस खेल का जैकपॉट प्रश्न जो कि 500 रुपए के लिए है, आपकी स्क्रीन पे प्रस्तुत किया जाएगा। जी सर। तो 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया। पटेला मानव शरीर के किस भाग में स्थित अस्थि है? अस्थि मतलब हड्डी। जी। ऑप्शन ए कपाल में, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी जांघ में, ऑप्शन डी घुटने में। पटेला एक प्रकार की हड्डी है। पटेला, हाँ सर, ये हड्डी तो है, मैंने पढ़ा भी है इसको। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, लेकिन इतना डीपली नहीं लिया मैंने इसको। हाथ और जांघ में तो नहीं लग रहा, कपाल में भी नहीं, घुटने में मुझे ऐसा लग रहा है कि पटेला हो सकता है, घुटने में या कपाल में, इन दो में से। जितना डीपली नहीं पढ़ा है तो नहीं है। जैकपॉट वाला क्वेश्चन है, इसमें लाइफ लाइन तो है नहीं। बिल्कुल लाइफ लाइन है नहीं। अगर क्या आपने बताया था कि अगर ये गलत होगा तो मैं, अगर ये गलत होगा तो आप इस खेल के दूसरे पड़ाव 6वें प्रश्न पे आ जाएंगे, यानी 60 रुपये। अभी आप 100 रुपये जीत चुकी हैं, और अगर ये गलत हो गया तो आप दूसरे पड़ाव पर आ जाएंगे 60 रुपये पे, और अगर सही हो गया तो आप 500 रुपये जीतेंगे। घुटना लग रहा है। टाइम है मेरे पास थोड़ा? हाँ बिल्कुल खूब टाइम है, आप आराम से विचार कर लीजिए। घुटना और कपाल में से कोई एक लग रहा है। डी घुटने, ऑप्शन डी। आपका दिमाग और मन क्या कह रहा है? मेरा दिमाग कह रहा है ऑप्शन डी, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं, कपाल में भी हो सकती है। अच्छा, तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं बैठा रहा है ये। अच्छा, तो मैं, कोई बात नहीं, नीचे गिरेंगे गिर जाएंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लॉक कर दें? पटेला सुना है मैंने, पर मैंने किस क्लास में है मुझे याद नहीं आ रहा। 2012 में शायद। बायो का प्रश्न है। जी 2012 में मैंने इसको, क्योंकि जब मैं 12th में थी तो मैंने वही थोड़ा डीपली से पढ़ा था। जब मैं एग्जाम हो चुके थे उस टाइम पे मेरा, जब मैं 2nd डिवीजन आई थी, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, इसको खुद से पढ़ना है। तब मैंने पढ़ा था, मोटी मोटी बुक्स हुआ करती थी, ये नाम आया था, लेकिन अब एक्चुअल में ये नहीं पता चल रहा ये किस में था। ऑप्शन बी आप घुटना कर दीजिए। घुटना कर लॉक कर दें? घुटना, कपाल मन कह रहा है। मन कपाल कह रहा है, दिमाग घुटना कह रहा है, तालमेल बिठाइए। मन तो इधर उधर होता रहता है, लेकिन दिमाग घुटने पे अटका है। अच्छा, तो घुटना लॉक कर। हाँ अगर दिमाग कह रहा है तो लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। ऑप्शन डी घुटना। जी। बहुत ही ऊहा-पोह और द्वंद के बाद गीता जी ने ऑप्शन डी घुटने को लॉक करने के लिए कहा है। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी घुटना को लॉक किया जाए। आपका तालमेल नहीं बैठ रहा था, जैसा कि आपने बताया, दिल और मन और जो है दिमाग का। यहाँ भी नहीं बैठा। तो वैसे
मतलब अगर दिमाग कहता है, दिमाग तो उन्हीं चीजों को कहता है जो पढ़ा हुआ होता जी है, सर। और मन तो भटकता रहता है, कभी इधर भटकता भागता है, कभी तो मन की बात नहीं सुननी चाहिए, दिमाग की बात सुननी चाहिए। मैंने मन की और नहीं सुनी, दिमाग आपने मन की सुनी। नहीं सुनी, दिमाग की सुनी, जी। तो आपने बहुत अच्छा किया। और संडी बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू सो मच। घुटना बिल्कुल सही जवाब। पटेला जो है घुटने में कटोरी होती है, जी, जी। उसी को पटेला कहा जाता मैं है। आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड है, उसके फादर के पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो एक्चुअली ये नहीं बता पा रही थी कि हड्डी क्या है। वो बोली मेरे पापा की ना कटोरी घूम गई है, वो डॉक्टर सही कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही, मैंने ठीक है कटोरी नॉर्मल, तू भी बोल रही है मैं भी बोल रही हूँ, जबकि हम दोनों ने आगरा कॉलेज से एमएससी किया था। तो मैंने बोला यार एक्चुअली में हुआ क्या? अरे यार डॉक्टर पता नहीं क्या बोल गया है, वो कटोरी है। अब बाकी का देखो, कपाल और हाथ, जांग, इन दोनों को, इनको मैंने पढ़ा हुआ है। और जांग में फीमर होती है जो सबसे सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है। तो ये घुटना एक अलग क्वेश्चन था और मेरे माइंड में वो बात चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं ऐसा, इसको बिठाओ। ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन आने वाला होता है, उससे पहले कुछ ना कुछ आंसर हमें मिल जाते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो आप जो है 500 रुपये जीत चुकी हैं, तो आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप हमारे साथ शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने मुझे इस शो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेटिंग लिस्ट में ये समझ रही थी, मैंने मेरा आएगा, कभी तो आएगा। जैसे कि आपका 1-2 दिन पहले हमारी आपसे मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बोला कि आइएगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं रात को सोई भी नहीं थी अच्छे से, मैंने कुछ प्रिपरेशन भी की कि चलो मुझे जाना है तो कुछ अच्छा सा करते हैं। चलो बेस्ट ऑफ लक आपके भविष्य के लिए, कि आप जो है जैसा कि प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगी, टीचिंग लाइन में ज़रूर जाएंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। टीचरों में आप हम मेरे आइडल हैं। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन वाकई में हो, क्योंकि आपसे काफी सारी प्रेरणा मुझे मिली हुई है। जो आपके चैनल के माध्यम से कभी कभी आपका स्टेटस देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, टीचर होना चाहिए तो ऐसा जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे जो भी हैं, मुझे लगता है कि इन चीजों से मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं उनमें करना पॉसिबल समझूंगी। इतना ज्यादा नहीं रखना है मुझे, पैसे भले ही कम मिले, लेकिन मुझे ना पढ़ाना है। मुझे ऐसे लोग चाहिए समाज में जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास भेज दो, मुझसे जितना बनेगा मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। ये मेरा सपना है। जी धन्यवाद। थैंक यू।